हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्रेंड पर। जैसा कि आपको पता है, रोज शाम को 6 बजे आपके लिए यूपीएसआई की स्पेशल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो जो लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि आज हमारा यूपीएसआई का डे 4 है। इससे पहले हम 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। तो 3 क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन और जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोनों को मिक्स करके ये क्लास बनाई गई है। तो स्पेशल ये यूपीएसआई के लिए है। अदरवाइज और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस क्लास को आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और इनका अंतर 105 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन दिया है 595, 805, 1190 और 1610। देखो, क्वेश्चन के करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, लेकिन हम कुछ अपने मेथड पर बात करेंगे। कुछ अच्छे से और बेहतरीन लेवल के मेथड जो हैं उन पर बात करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। अनुपात कितने का है? 10:7। ये दो अनुपात है और आगे बोला गया है कि इनके बीच का अंतर है कितना? 105। 10:7 के बीच का अंतर है कितना? 105 का। लेकिन असल में इनके बीच का अंतर कितना है? एक्चुअल में इनका अंतर कितना है? इनका अंतर तो भाई 3 है, लेकिन हमें दिया कितना गया है? 105। अच्छा, इनका योग क्या बन रहा है? इनका योग बन रहा है 17। क्या बन रहा है? 17। तो 105 का अंतर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन योग कितना है? 17। कितने की वजह से? 3 की वजह से। यही बोला गया ना। अब इसे सिंपल कर लेंगे। देखो क्या हो सकता है इसमें, पहले मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई किसका होगा? 105 और 17 का। 105 और 17 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 105 और 17 का मल्टीप्लाई होता है 1785। 105 और 17 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 1785 डिवाइडेड बाई 3। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 595। क्या आ जाएगा? 595। यही आपका राइट आंसर। देखिए हमने किया क्या है भैया, हमें अनुपात दिया गया था 10:7। ये अनुपात हमें दिया गया था क्वेश्चन में और बोला गया था कि जो इनके बीच का अंतर है वो कितना है? 105 है। अब हमें ये तो क्वेश्चन में बोला गया कि अंतर 105 का है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितने का है? 3 का है। और क्वेश्चन में कितने का दिया गया है? 105 का। अब चाहो तो यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हो। 3 से 105 को आप डिवाइड करके 1 का अंतर निकाल लो, ठीक है? या इनका योग करके आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। तो जो भी आपको आसान लगता है वो कर लो। फिलहाल में मैंने क्या किया है, 105 जो हमें दिया गया था अंतर, 17 जो इनका योग था और 3 जो इनका एक्चुअल अंतर था, रियल में इनका डिफरेंस था, डिवाइडेड बाई 3। 105 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1785 और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 595। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x, बाई थैले में गोलियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। बाई थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी गई। अब देखिए अनुपात क्या दिया गया है। कोई 2 थैले हैं, x थैला है और बाई थैला है। x में 2 का है और बाई में 3 का अनुपात है। यही बोला गया ना। अब बोला गया कि बाई थैले से 5 गोलियों को निकाल कर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये जो है ना बुलेट, ये निकाल ली गई है, किसमें से? बी लगा लिया, ताकि हमें पता रहे कि हमने निकाला क्या है। तो हमने क्या किया, 5 बुलेट को निकाला बाई से और किस में जोड़ दिया? एक्स की तरफ 5 बुलेट को हमने डाल दिया, यानी बाई बैग से निकाल के एक्स बैग में 5 बुलेट को हमने डाल दिया। अब आगे क्या बोला गया है? अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या है, क्या संख्या है? 45, 20, 30 और 25। अब हमें बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो भैया देखो, 3b में से -5 बुलेट किया गया, मतलब बाई बैग से 5 बुलेट को निकाला गया, एक्स बैग में 5 बुलेट को डाला गया। अब ये 5, ये 5, इन 5 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, या इधर लेके जाओगे तो आप ये माइनस में हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। और ये 2b है और ये 3b है। 2b और 3b यहां से अगर मैं अनुपात को हटाऊं तो इक्वल लग जाएगा। अनुपात को हटाऊंगा तो इक्वल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 + 2b = 3b - 5। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, इधर ले जाओगे तो ये क्या इसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, या इसे इधर लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। मतलब इन्हें तो जोड़ना है। ये 10 हो गए।
अब ये 2 भी है प्लस का 3 भी है, ये इधर से या इधर लाओगे या इधर से इधर ले जाओगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा b, यानी b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10। लेकिन क्या ये सवाल अभी कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू 10 निकल के आई है, लेकिन एक्चुअल में बोला क्या गया है 3b माइनस 5 प्लस 2b। अब इसमें क्या करना है, b की हमें बस वैल्यू रख देनी है। अब देखो किसी में भी रख दो, अब 5 माइनस 5 प्लस 2b इक्वल 3b प्लस 3b माइनस 5। अब चाहे इसमें b की वैल्यू रख दो चाहे इसमें b की वैल्यू रख दो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आता है इसका मतलब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलो हम पहले क्या करते हैं, इस पोर्शन में हम b की वैल्यू को रख देते हैं। 5 प्लस 2 इंटू बी कितनी है 10, ये कितना हो गया 10 दूना 20 और 5 25, यानी बुलेट कितनी है 25। लेकिन हमें नहीं पता भाई ये सही ऑप्शन है, हमें नहीं पता, हमें तो पूरी संतुष्टि करनी है। इसे भी निकाल के देखते हैं। 3 इंटू 10 माइनस 5, तो 10 दिया 30 और 5 माइनस करेंगे 5, कितना आ जाएगा 25। तो बुलेट की संख्या कितनी है 25। अब यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है और बुलेट की संख्या कितनी है 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के लिए 25% की छूट पर 25% लाभ है। 25% की छूट पर भी उसे कितना लाभ हो रहा था 25% का। आगे बोला गया यदि छूट 10% हो तो लाभ बताओ। अब लाभ क्या है 50%, 40%, 30% या 33 सही 1/3%। चलो देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक बात समझ लो कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, ये मैंने कल की क्लास में भी डिस्कशन किया था कि कोई भी वस्तु हो उसका कोई भी प्राइस हो नहीं पता, वो 100% ही होता है अपने आप में, चाहे उस वस्तु का कोई भी मूल रहा हो, कोई भी मूल हो, वो अपने आप में कितना होगा 100% है। अब देखो हमें नहीं पता वस्तु क्या है, तो वस्तु को हमने मान लिया x, वस्तु को मान लिया x, इसे अलग कर लो। अब आगे देखिए बोला गया है कि कोई वस्तु है उसमें पहले क्या होता है 25% की छूट होती है, तो 25% की छूट होगी किसमें से 100% होगी, तभी तो 25% की छूट हुई है भाई। चीज 100% तो 25% की छूट होगी तो कितना आ जाएगा 75, यही आएगा ना। 25% की छूट हुई तो क्या हुआ 75। अब यहाँ पे देखो x कोई प्रोडक्ट है, 75% की छूट होगी किसमें से 100 में से, 25% की छूट हुई किसमें से 100 में से। अब आगे बोला गया है कि उसमें 25% का लाभ होगा। अब लाभ किसमें होगा, लाभ भी भैया 100 में ही होगा, कोई भी लाभ किसमें होगा 100 में ही होगा, तो 100 पहले से ही है और 25% का लाभ हो गया, कितना हो गया 125, बराबर में क्या आ जाएगा 125, क्या आ गया 125। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग की, 25% में इसे छूट हुई और 25% इसे हानि हुई। अब इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है भाई, प्रोडक्ट हमारा x है, वैल्यू किसकी निकालेंगे हम x की निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 75 किस में जाएगा अपॉन में जाएगा और 100 किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। इधर देख लो 125 में इंटू 100 अपॉन 75, डिवाइड करो कितने बार में 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, 25 का 100 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 500/3 रुपए। अब ये क्या आया अमाउंट आ गया कितने का, जब 25% की छूट हुई और 25% का लाभ हुआ तब कितना अमाउंट बना 500/3। अब देखिए बोला गया है कि 10% की छूट और हो जाए। अब 10% की छूट किस पे होगी भाई, तो देखो छूट हो या लाभ हो वो हमेशा 100% पे ही होती है, चाहे कुछ भी हो वो 100% पे ही होगी। अब इसमें से अगर हम 10% का हानि 10% की हानि और कर दें तो कितनी रह जाएगी 90% रह जाएगी। अब देखो मूल कितना था 500/3, अब हानि कितनी होगी 10% की हानि और होगी, छूट दे दी तो उसे कितना हो गया 90, कितने में से 100 में से 90/100, 10% की छूट के बाद में 90/100, तो पहले मूल था कितना 500 था, 500/3 इंटू 90/100, जब ये 10% की उसने छूट और कर दी। 90/100 कब, जब उसने 10% की छूट और कर दी। अब इसे काट लो, 100 से इसे काटोगे 5 बार में कट जाएगा, 3 त्रिका 9 30 आ गया और 5 3 15, यानी कितना आ गया 150। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, नहीं है भाई। छूट कितनी हुई है 2 बार हुई है, पहले कितनी हुई थी 75 हुई थी, पहले 75 हो रही थी ना, क्योंकि 100 में से भाई 100 में से 25% की छूट हुई थी तो उसे कितना मिल गया था 75 रह गया था।
अब 75 में 150 आया है, इसे क्या करेंगे, या तो 75 इसमें से माइनस कर दो, या तो 75 माइनस कर दो क्योंकि इसका आधा है, या तो 2 से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो? अब 150 का 75 है कितना, 150 का 75 आधा है। अब ये कोई प्रोडक्ट है, ये क्या है अब उसका, अब इसका ये रियल प्राइस है, ये रियल प्राइस है, यानी अब ये अपने आप में ही 100 है, अब ये अपने आप में ही 100 है। और इसका अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझ लो। भाई कोई प्रोडक्ट अपने आप में 100% होता है, पहले उसने 25% की छूट की तो कितना आ गया, 75। एक्स हमने कोई प्रोडक्ट माना था, इसमें से 75% हो गया जब उसने 25% की छूट की, किसमें में से, 100 में से। भाई छूट तो 100 में से होगी। अब जब उसने 25% का लाभ भी कमाया, किसमें कमाया होगा, 100% में कमाया होगा, तो कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है ना? अब इन्हें जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसीलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इतना पता होगा आपको। जब इसे सॉल्व किया तो 500/3 आ गया। अब ये कब आया, जब इसने 25% की छूट हुई थी और इसने 25% का लाभ किया था। ठीक है ना? लाभ हुआ था और छूट हुई थी, तब ये कंडीशन बनी थी। लेकिन दोबारा बोला कि 10% की छूट और हो गई। अब 10% की छूट हुई किस पे, 100 पे। किस पे हुई, 100 पे हुई। अगर भाई 10% की छूट 100 पे हुई तो क्या होगा, 90/100। और पहले हमारा क्या निकला था, 500/3, यही निकला था ना। 3 से 90 को डिवाइड किया 30 बार में, 100 से 500 को डिवाइड किया 500 बार में, और 5 से 30 का मल्टीप्लाई, तो आ गया 150 आ गया। क्योंकि अब ये पूछा भाई परसेंट की छूट कितने बार हुई, 2 बार हुई। पहली बार कितनी हुई, 75, 25 के हो गए 75 बचा, तो 75 से इसे माइनस कर देंगे, कितना रह गया, इसका आधा यानी 75। तो ये अपने आप में तो 100% हो ही चुका था 150, इसे 75 माइनस किया तो कितना माइनस हुआ, आधा माइनस हुआ। आधा माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नलिकाएं x तथा y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती हैं। कोई दो नलिकाएं हैं, टंकी को 24 मिनट में भर सकती हैं और दूसरी उसे 32 मिनट में भर सकती है। तदनुसार यदि दोनों नलिकाओं को एक साथ खोल दिया जाए तो बाई को कितने मिनट बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। भैया बाई को बंद किया गया है, टंकी भर कितने मिनट में रही है, 18 मिनट में। कौन भर रहा है, बाई। बाई है कितना, 24 प्लस, अब x तो हमें पता नहीं है ये कितना है। अब इसे x को कितनी देर में भर रहा है, 32 मिनट में। अब इसे सॉल्व कर लो, 6×3 = 18 और 6×4 = 24, कितना आ गया, 3/4। यानी हम लिख सकते हैं 18/24 को क्या लिख सकते हैं, 3/4। 18/24 को लिख सकते हैं 3/4। अब 3/4 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x/32 = 1 - 3/4। इसे सॉल्व करना हमें आता ही है, मैंने कल की क्लास और परसों की क्लास में ये बात सिखाई थी आपको। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और -3 क्या हो जाएगा, 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखो इक्वल लगा है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें करो 4x, क्या आ जाएगा, 4x = 32, x = क्या आ जाएगा, 32/4। इसे डिवाइड करो, कितने बार में डिवाइड होगा, 8 बार में। तो कितने मिनट में भर जाएगी, यानी x = क्या आ जाएगा, 8 मिनट। कितने मिनट में भर जाएगी, 8 मिनट में वो टंकी भर जाएगी जब हम बाई को बंद कर देंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भाई आपको ना कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ही आपके क्वेश्चन में काम आएगा, ट्रिक आप याद नहीं कर सकते। ट्रिक, एक क्वेश्चन की 50 ट्रिक बन सकती हैं और 50 ट्रिक को याद करना पॉसिबल नहीं है आप। लेकिन एक चैप्टर पे एक कॉन्सेप्ट बनता है और एक कॉन्सेप्ट को याद करना पॉसिबल है। तो जिस किसी को कॉन्सेप्ट सीखना है वो इसे ध्यान से पढ़े, क्योंकि ट्रिक सिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर सिखाने वाला आपको बहुत नहीं मिलने वाले। इसीलिए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट से करना समझो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कमरे की कुछ लंबाई होगी, उससे 3 मीटर अधिक उसकी चौड़ाई है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श के परिमाप क्या होगी। अब परिमाप बतानी है। देखो इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है थोड़ा सा मुश्किल है, बट हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, देखो लंबाई हमें नहीं पता है भाई, लंबाई क्या है नहीं पता, लेकिन चौड़ाई उसकी 3 गुनी है,
यानी अगर हम लंबाई को a मान लें तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, a+3 हो जाएगी, हो जाएगी, a+3 हो जाएगी। अब इसके बराबर बोला क्या गया, क्षेत्रफल कितना है 70 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है 70 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि लंबाई इंटू चौड़ाई इजकल टू क्षेत्रफल होता है। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 को हम लिख सकते हैं 10 में गुणे 7, लिख सकते हैं, 10 में गुणे 7 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल ही तो होता है, लिख सकते हैं इसे भाई। अब आगे देखो, जब लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है तो हमें बताना क्या है, परिमाप बताना है। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है 2 में गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2, लंबाई कितनी है, लंबाई है 10, अब भाई ये लंबाई होगी ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो जाएगी ये चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 7, ये कितना हो गया 17, 17 में गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 34, यानी परिमाप उसकी कितनी है 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लंबाई प्लस लंबाई नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई है, ठीक है ना, 2 में इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कोई एक दूरी को तय करने में कुल कितना समय लेगी। भैया कोई चाल है, कोई दूरी तय कर रही है क्या, कार, डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, मैंने ये आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, जितना इसका फॉर्मूला, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझाया है। तो अगर आपने अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब फिलहाल में आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बराबर होता क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। ये किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें दूरी निकालनी हो। अब चाल दी कितनी है 60 किलोमीटर, समय कितना दिया है 1, यानी दूरी कितनी हो गई 60 किलोमीटर, दूरी कितनी हो गई 60 किलोमीटर, ठीक है ना, चाल थी 60 और समय था 1। अब आगे क्या बोला गया है कि समय क्या होगा, यानी टाइम बताना है। टाइम बराबर क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया था, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 60/40। इसे अगर आपको डिटेल में समझना है ना तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली आप एक बार वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, मैंने पूरा एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझाया है और इसकी आपकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे डिवाइड करो 3/4, डिवाइड कर दो भाई, 10 से डिवाइड करो, 10 × 30 और 10 से कुछ 40, क्या आ जाएगा 3/4, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल भाई बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखने वाले हैं बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या वर्गमूल ज्ञात करना है, 0.064 माइनस 0.008, फिर बोला है 0.16 माइनस 0.04 अपॉन 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.04, आगे बोला है 0.4 प्लस 0.2 का क्यूब। अब भाई इसका वर्गमूल याद करना है। देखो पहले बोला क्या क्या गया है, इसे लिख लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, देख लो 0.064 माइनस 0.008, आगे बोला है 0.16 माइनस 0.04 अपॉन 0.16 प्लस 0.08, आगे भी दिया है भाई इसमें, प्लस 0.04, आगे दिया है 0.04 प्लस 0.2 का क्यूब। अब इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले जो जो हमसे बोला है ना, हम स्टार्टिंग से बिल्कुल धीरे धीरे वही करते चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो देखो 0 दशमलव लगा है 0 के बाद में, यहां भी दशमलव लगा है 0 के बाद में, मतलब नहीं है। 64 से 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 64 से 8 को माइनस करोगे आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56।
चाहो तो आप दशमलव 0 दशमलव लिख सकते हो, जरूरत नहीं है तो इसे हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 लिखा है, हटा दो इसे। 0 4 को 16 से माइनस करो, कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12, ब्रैकेट हटाएंगे, इंटू लग जाएगा, अपॉन। ठीक है, 16 8 और 4, 16 0 8 और 0 4 को प्लस करो, कितना आ जाएगा 16 4 20, 20 और 8 28, कितना आ गया 28, इंटू लगा दी क्योंकि ब्रैकेट हटेगा, इंटू लग जाएगा। 0 4 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, क्यू लगा है तो क्यू लगा दिया। क्वेश्चन कैसा बन गया देखते जाओ भाई, मस्त क्वेश्चन बन रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आता है ये क्वेश्चन। आपको इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 28 दूना 56, कट जाएगा, काट दिया, क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया 2 में इंटू 12, 2 इंटू 12 अपॉन 6 की पावर 3, यही रह गया। अब देखो 6 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 216। 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे एक बार देख लो, जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ पे देख लें। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 का 3 बार गुणा। 6 की पावर 3 का मतलब यानी 6 रंग 36, 36 छक्के कितना होता है 216, 6 रंग 36, 36 छक्के 216 होता है। यही से बोलते हैं क्यू। क्यू का मतलब होता है उतने ही बार मल्टीप्लाई करना, क्यू हो स्क्वायर हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो 6 इंटू 6 कर देते, ठीक है ना। तो क्यू और स्क्वायर जिसे नहीं पता है मैं आगे पढ़ाऊंगा, तब तक आप यहाँ पे इतना समझ लो कि इसके पावर 3 है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 216। तो इसे हम 216 2 में इंटू, अब इसे भी मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 में बटे 216, 216 24 से काटोगे कि तो कितना आ जाएगा 1/9, यानी 24 का 9 गुना होता है 216। 24 का कितने गुना होता है 9 गुना होता है 216। अब क्यू है तो इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, यही आपका आंसर है। देखो भाई शानदार क्लास का दूसरा शानदार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.9 का मान है। भाई बोला है क्वेश्चन में 256 की पावर 0.16, फिर आगे बोला है 256 की पावर 0.09 का मान। ऑप्शन दिया है 256.25, 64, 16 और 4। अब देखो इसे करना कैसे है, इसे समझ लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी बेस समान होता है, ये क्या होता है बेस, ये अगर बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, और बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के भी आते हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है जो आपके मार्क को बढ़ा सकते हैं, समझ लो। वरना इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हाई फाई लेवल के हैं वहां पे कभी परसेंटेज कभी मार्क को नहीं बढ़ाया जा सकता। जो नंबर बढ़ाए जा सकते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आप अपने नंबर को पुश कर सकते हो। तो इन्हें अच्छे से समझ लो। तो बेस अगर समान है तो क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं। तो भाई हमारे बेस तो समान है, तो 256 की पावर, अब 16 में 9 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, सोचो 25 को कैसे लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे होगा 0.25, कितना होगा 0.25। अब 0.25 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि 0.25, 0 हटेगा नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 25 ना लिखकर हम इसे लिख सकते हैं 1/4, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। अच्छा अब मैंने देखा कि ये 256 किसका स्क्वायर या किसका क्यूब बन सकता है, ये किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा है किसी की पावर, किसी की पावर बन रहा है। तो मैंने देखा कि ये 4 की पावर 4 बन रहा है। क्या बन रहा है 4 की पावर 4 बन रहा है। 256 4 की पावर 4 बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसे अब यहां पे 256 ना लिखकर मैं 4 की पावर 4 लिख सकता हूं, 4 की पावर 4 लिख सकता हूं।
अब देखो घाते हैं समान तो कट जाएंगी, क्या रह गया हमारा 4 की पावर 1। अब पावर में अगर 1 है तो बेस ही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस एक पावर का कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे 2 पावर होती, 3 पावर होती तो उसका उतने बार गुणा हो जाता, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है 1। अब यहाँ अगर पावर से समझ भी लें, चलो पावर 4 की पावर 1 है तो 4 में 1 का गुणा 4 ही आ जाएगा, इसीलिए बेस हमारा आंसर होता है, बेस हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के 2 विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी। देखो भैया, जो औसत है ना, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, पहले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, उसके बाद 2 और आते हैं विद्यार्थी 19 और 20, कितनी है 19 और 20। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है और 2 विद्यार्थी और आते हैं 19 और 20 की आयु से। तो कितने विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी आए किसमें 20 की औसत में मिलेंगे, ठीक है ना, 20 की औसत में मिल जाएंगे। अब देखो 14 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 280, और 19 और 20 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है ना, 39 आ जाएगा अपॉन 20 प्लस 2 करोगे कितना आ जाएगा 22। 280 में 39 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 319 में बटे 22। अब 22 से 319 को काटो, कितने बार में डिवाइड होगा, 22 से 319 को आप डिवाइड करोगे तो ये 14 बार तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 14 बार तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और बाद में 0.5 और होगा तो कितना आ जाएगा 14.5, 14.5, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पे वर्ष और लिख लो, ठीक है ना, ये वर्ष और यहां पे लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के विरुद्ध तैरने में वापस आने में कितना समय लगेगा। तो पहले एक चीज को समझ लो, क्या समझना है कि जब भी कोई कार्य जल धारा के विरुद्ध किया जाएगा तो हमेशा जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, और जल धारा के साथ में या जल धारा की दिशा में कोई भी गति अगर की जाएगी तो वहां पे क्या होगा स्पीड प्लस हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, अगर जिधर नदी बह रही है अब उस साइड अगर तैरोगे तो आपको नदी का भी सपोर्ट मिलेगा और आप भी तैर रहे हो तो आप जल्दी दूरी को कवर कर लोगे, और जिधर नदी तैर रही है, जिधर नदी बह रही है उसके अगर अपोजिट साइड आप दौड़ोगे तो दोनों को आपस में टकराव में क्या होगा स्पीड धीमी होगी, तो ऐसी जगह में क्या होती है स्पीड माइनस हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है कि उसकी गति है कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 2 किलोमीटर जलधारा की गति है, तो क्योंकि एक ही दिशा में तो गति कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फिर बोला गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा था जब वो वापस आ रहा था, यानी अब वापस आएगा। यहां पे देखिए कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए ये कोई आदमी है और ये जलधारा जा रही है, अब तैर रहा है ये इस साइड में तो जलधारा की दिशा में तैर रहा है। अब ये आदमी अगर इस जलधारा की अपोजिट दिशा में जाएगा तो यानी स्पीड जो थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो इधर से जा रहा था ये, और धारा आ रही है इधर से, तो इसकी स्पीड क्या होगी माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना स्पीड। तो माइनस होने में क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस 2 क्या होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला कि 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरता है। अब 10 किलोमीटर की बात की गई है तो भैया 10 किलोमीटर बटे 1, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, प्लस 10 बटे 5 जब वो धारा के साथ दौड़ रहा था, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे आज के कुछ आपके क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।